लॉरेंस बिश्नोई हो कि कोई भी हो, अगर साबित होता है तो उठा के उनको फांसी दे देना चाहिए जो है, मेरा ये मांग है। ऐसे कायर लोग आके घर में घुस के गोली मार के जाएंगे तो बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं अब दूसरा गोगामड़ी अगर बाहर समाज में आके अच्छा काम करने के बारे में 100 बार सोचेगा कि अफजल कसाब, अफजल गुरु, इनके श्रेणी में रख के अगर ऐसे लोगों का नाम आता है तो उनको फांसी पे लटका देना चाहिए। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। जो मानवता के खिलाफ काम करे, हमारे संविधान के खिलाफ काम करे, उनको देश में रहने का जो है अधिकार नहीं है। वो सीसीटीवी मैंने देखा है, गोली वो लड़का इस तरह से चला रहा था जैसे पटाखे फोड़ रहा है। आप क्या हो क्या रहा है? तो अगर कोई ऐसा लिंक है तो उस लिंक तक सरकार को पहुंचना चाहिए और ऐसे लोगों को, जैसे इन्होंने कहा, जिस तरह से अफजल, जिस तरह से कसाब, उसी तरह से अगर लॉरेंस बिश्नोई है, अगर और कोई है तो उसको भी फांसी पे चढ़ा दो ताकि ऐसे लोगों की जान बचे। इस तरह से करणी सेना के इतने बड़े नेता सुखदेव जी की हत्या जिस तरह से की गई, जो वीडियो हमने देखा वो रूह कपा देने वाला था। और वॉर तो और एक कोई ऐसा बंदा उसकी जिम्मेदारी लेता है और वो बताता है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हूँ और इस हत्या की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कहाँ जा रहा है हमारा देश? ऐसे ऐसे लोगों की हत्या जो समाज के लिए काम करते हैं, उनकी हत्या इस तरह से कर देना, क्या गुहार लगाएंगे? बिल्कुल अफ्ताब भाई, आज ये हमारा जो भारत देश है, हमारा समाज है, तमाम वीर योद्धा जो सामाजिक कार्यों को करके देश को और भी सुंदर सुजलाम सुफलाम करने की जो कल्पना रखते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, राजनीति में कभी आने का उन्होंने कभी जो है अपना इच्छा जाहिर नहीं किया, जो है ऐसे महान व्यक्तित्व को जो है इस तरीके से कायराना तरीके से हत्या किया जाता है। और मैं बिल्कुल राजस्थान सरकार का जो मैं निंदा करता हूँ। ठीक है, आज वहाँ बदलाव हुआ है, नई सरकार अभी आने वाली है, आ चुकी है, पुरानी सरकार थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकार कोई भी रहने दो, प्रशासन इस तरीके से अगर इस वीर योद्धाओं को जो है अगर सुरक्षा नहीं दे सकती है, ऐसे कायर लोग आके घर में घुस के गोली मार के जाएंगे तो बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं अब दूसरा गोगामड़ी अगर बाहर समाज में आके अच्छा काम करने के बारे में 100 बार सोचेगा। हमारे देश का माहौल ख़राब हुआ है ऐसे कायराना हमला की वजह से। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी एजेंसियों को कहना चाहूँगा, अपने मीरा भाईंदर शिवसेना के माध्यम से, हमारे महाराष्ट्र शासन के हमारे लोक लाडली मुख्यमंत्री जी से भी कल हमारा बात हुआ, हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी का भी जो है मुख्यमंत्री जी से बात हुआ कि बहुत ही जो है उनका लगाव था मीरा भाईंदर, महाराष्ट्र की धरती पे वो आते रहते तो उनका संगठना काम करती है। जब भी राष्ट्र विरोधी ताकत कोई भी जो है देश के खिलाफ बात करता था तो करणी सेना सबसे पहले आवाज़ उठाती थी हमारे सनातन धर्म के बारे में, और कभी भी उन्होंने नफरत नहीं फैलाई, जो है खाली बुराई के खिलाफ वो खड़े रहते थे। ऐसे अच्छे व्यक्ति, ऐसे महान व्यक्तित्व का अगर हत्या हुआ है तो हम सब लोग दुखी हैं। मीरा भाईंदर के सभी व्यापारी वर्ग यहाँ पे आए हैं, उनके चरणों में हम नम आंखों से आज वंदना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को बहुत दुख है मन में जो है, और हमें न्याय चाहिए। और देखिए, अगर लॉरेंस बिश्नोई का कोई नाम लेता है, कोई हत्या करता है, लेकिन उसके तह तक जो एजेंसियों को जाना चाहिए जो है कि किसी के नाम पे जो है कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई भी गैंग होने दो, कोई भी गैंग हमारे प्रशासन से बड़ा कैसे हो सकता है? कोई भी जेल में बैठे हुए भाड़े का टट्टू जो है किस तरीके से अगर ऐसा हत्या करवा सकता है? ऐसा जो है हमारा देश कानून व्यवस्था से चलता है। आज कहीं ना कहीं इतने बड़े माफिया, इतने बड़े लोग मुंबई में रहे, आज कहीं ना कहीं लोग दुबक के भाग गए, विदेशों में भागे हुए हैं। तो राजस्थान की धरती जो कि शांतिप्रिय धरती है, वहाँ पे महाराणा वीर योद्धा महाराणा प्रताप जिन्होंने पूरे हिंदवी साम्राज्य की लड़ाई लड़ी, उनके धरती से ऐसा कायराना अगर कोई हमला होता है, हत्या होता है, तो उसका पूरा हम सब विरोध करते हैं। हम लोगों के मन में दुख भी है और कहीं ना कहीं हमारे सीने में एक आग भी है कि हमारे बीच से हमारे राजपूत समाज या हमारे राजस्थानी समाज या हमारे भारत का एक वीर योद्धा चला गया हमारे बीच से, जो है आज हम लोगों के मन में बहुत ही रोष है जो है। और वही रोष आज यहाँ पे पूरा मीरा भाईंदर का व्यापारी समाज जो है अपना रोष भी प्रकट कर रहा है और उनके चरणों में हम वंदन भी कर रहे हैं जो है। एक गैंगस्टर पुलिस की कस्टडी में है, जेल में है, आए दिन हत्या हो रही है, जिम्मेदारी ले रहे हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा ली जा रही है। कई केस में सीधा उसका नाम आया है जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है। लेकिन हमारी सरकार कर क्या रही है? इस तरह के आतंकवाद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर नहीं होती तो किसी और का मनोबल नहीं बढ़ता और आज सुखदेव जी हमारे बीच होते। तब भाई मैं तो बोलता हूँ कि अफजल कसाब, अफजल गुरु,
इनके श्रेणी में रख के अगर ऐसे लोगों का नाम आता है तो उनको फांसी पे लटका देना चाहिए। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। जो मानवता के खिलाफ काम करे, हमारे संविधान के खिलाफ काम करे, उनको देश में रहने का जो है अधिकार नहीं है। कोई भी होने दो, कोई भी गैंगस्टर हो दो, इनको फांसी पे लटका देना चाहिए अतिशीघ्र। मैं मांग करता हूं हमारे देश के प्रशासन से, हमारे एजेंसियों से, हमारे कानून व्यवस्था से कि अगर ऐसे देशद्रोही अगर जेल में जिंदा रह के अपना रैकेट नेक्सस चलाए तो देश के शांत युवा नहीं बैठेंगे। हम जैसे लोग ठीक है समाज सेवा करते हैं, लेकिन हमारे भारत माता के सीने पे अगर कोई गोली चलाएगा, ऐसे वीर सपूतों का अगर कोई बलि लेगा तो उसको जिंदा भी रहने का अधिकार नहीं है। हमारे शास्त्र में कहा गया कि हमारे शास्त्र उसके बाद शस्त्र, तो हमारे कानून में जो है ये भी लिखा हुआ है कि उसको दोषी को सजा भी दिया जाए। तो सजा अगर साबित होता है कि अगर कोई गैंगवार लॉरेंस बिश्नोई हो कि कोई भी हो, अगर साबित होता है तो उठा के उनको फांसी दे देना चाहिए जो है, मेरा ये मांग है। दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहद दुखद घटना है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मीरा भाईंदर के शांति नगर में रूपाली शोरूम के पास ये सब लोग इकट्ठा हुए और सब लोग दुखी हैं, सब अपनी अपनी बातें रख रहे थे। और लेकिन जिस तरह से इस तरह के आतंकवाद, गैंगस्टर जिस तरह से हत्या कर रहे हैं, ऐसे आदमी की हत्या कर देते हैं जिनके लाखों चाहने वाले हैं। आप सोचिए, वो सीसीटीवी मैंने देखा है, गोली वो लड़का इस तरह से चला रहा था जैसे पटाखे फोड़ रहा है। आप क्या रहा है? तो अगर कोई ऐसा लिंक है तो उस लिंक तक सरकार को पहुंचना चाहिए और ऐसे लोगों को, जैसे इन्होंने कहा, जिस तरह से अफजल, जिस तरह से कसाब, उसी तरह से अगर लॉरेंस बिश्नोई है, अगर और कोई है तो उसको भी फांसी पे चढ़ा दो ताकि ऐसे लोगों की जान बचे। अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को याद रखें। थैंक यू सो मच।